जी जी। ऑलवेज बढ़ता रहता है। अब मुझे इस पे ना जो है आप ट्रेंड बताएं बुलिश का कि कैसे बनता है, जल्दी जल्दी करते जाते मुझे, ताकि आइडिया हो कि आप ये क्लियर कर रहे हैं, आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इसको लगाता हूँ, माउस लगा देता हूँ। जी जी। तो बुलिश का ट्रेंड कैसे कैसे बनता जा रहा है, कहाँ कहाँ पे बनता जा रहा जी, है। एक बुलिश का ट्रेंड यहाँ से बनना शुरू हुआ, ये बस कैसे आप बना। बनाते जाएं और मुझे हायर हाइस कहाँ बन रहा है, हायर लोस कहाँ बन रहा है, वो दिखाएं कि मुझे पता हो कि अगर मैं नहीं भी हूँ तो आप समझ गए हैं। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है मार्केट में कोई आपको यानी बोले कि भाई कोर्स कर लो, तो उसको आप कह सकते हैं कि भाई मुझे पता है कि ट्रेंड किस तरीके से काम होता है। यानी सेल्फ डिफेंस होना अपने खुद खुद से, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे कि वो बाय सेल का सिग्नल दे। सही। अच्छा, टूल ढूंढ रहे हैं आप वो वाला? हाँ वो ये इसी इसी के अंदर में से, ये ये वाला नहीं होगा, इसी के अंदर में से पाथ था वो, इसी के अंदर जाए अच्छा। ऑप्शन के अंदर। जी जी। शुरू शुरू में ये तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन जब समझ में आ जाती है तो फिर वो 5 मिनट में लगते हैं चार्ट ड्रॉ करने में। सही। जी जी। अभी दुकान पता चल जाए ना कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलेगी, तो उसके बाद आसानी हो जाती है। हाँ नहीं ये मैंने प्रैक्टिस भी काफ़ी टाइम से छोड़ी हुई थी, इससे और परेशानी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे रुकते जाएं। अब ये जो आप यहाँ तक आगे एरो तक, ये क्या बना? ये बुलिश ट्रेंड बना है। ट्रेंड तो बुलिश है, लेकिन अभी जिस जगह पे आप खड़े हैं कर्सर को लेके, ये क्या है? ये पोजीशन क्या है, ये हायर है। हाँ, वही वही पूछ रहा हूँ मैं कि हायर लो है, हायर हाई से, या क्या चीज़ है? बुलिश ट्रेंड तो बुलिश है, हायर है। ट्रेंड तो बुलिश है, जी। मार्केट बुलिश है, आपने वो कह दिया। अब जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं वो कौन सा पॉइंट है? ये हायर है ये। ठीक है, ठीक है, चलते जाएं। बाकी ये अब इसके बाद ये कुछ काम करो। आपने जो पेंसिल और प्लस पे किया हुआ ना, ये बार बार आप कर्सर लगाते जाएंगे तो वहाँ से उसको हटा दें। इसको आपने पिन मार्क किया हुआ है। और ये दोबारा कहिएगा। मैंने बोला ये जो आपके जितना भी टूल आप कोई उठाएंगे ना, वो बार बार आप यूज़ करते रहेंगे, इसलिए नीचे जाएंगे ना, ये देखें डिलीट वाले ऑप्शन के ऊपर ये पिन पड़ा हुआ है, इससे नीचे नहीं 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 नहीं, इस ऑप्शन में नहीं, इससे नीचे नहीं नहीं, इस वाले ऑप्शन में जाए नहीं। आ जाए, आ जाए, लेफ्ट पे आ जाए। लेफ्ट आ गया, लेफ्ट पे हाँ। ये नीचे जाए जहाँ पे पेंसिल का निशान दिख रहा है, लॉक के साथ नीचे बिल्कुल, जहाँ से आपने चीज़ें डिलीट की थी, हाँ ये यहाँ ऊपर ऊपर यहाँ पे इसको क्लिक कर दें, अच्छा। इसको हाँ क्लिक कर दें। जी। बस अब आप एक मरतबा टूल यूज़ करेंगे वो बार बार आपको तंग नहीं करेगा। अच्छा अच्छा। ठीक। सही। अच्छा, हायर राइज बनने के बाद क्या बनता है? हायर हायर बनने का हायर लो बनता है। ठीक है, ये हाई लो बन गया। उसके बाद? ये हायर, ये हायर रोड बन गया। जी। उसके बाद इसने दोबारा यहाँ पे अपना हायर हाई बनाया है। ठीक है, अगेन हायर हाई बनाए। अच्छा, इस ट्रेंड के अंदर हमने एंट्रीज कहाँ पे लेनी होती है, क्या करना होता है, बाय करना होता है या सेल करना होता है? इस ट्रेंड में हमें बाय करना होता है किन किन पॉइंट से? हायर लो पे। ठीक है, गुड हो गया। कितने और अब बाय करना है, कोई ट्रेंड मुझे कब बस, बाय ठीक है करना ये है। क्लियर हो गया, यानी आपको समझ आ रहा है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस
इसी तरीके से जल्दी जल्दी आप मुझे बेरिश का कोई बता दें। बेरिश को बता दूँ आपको। कोई कोई और स्क्रिप्ट उठा लें, वो मसला नहीं। क्या पर ये बेरिश पे आया है। एसएससी देख लें, अभी तो सारे बेरिश में दिख रहे हैं सबको। हाँ ये जा- देख जाहिर बात है, एक हायर सारी मार्केट हायर हाइस कर रही है, तो वो अपना हायर लो लगाने तो आएगी ना। ठीक है। क्या आ गया बेरिश का ये अपना 27 रुपये का बहुत अच्छे प्राइस पे पड़ा हुआ अभी। कितने का आ रहा है? 27 रुपये का। हाँ, ये जो आप देख मैं दिखा रहे सोच हैं। भी रहा हूँ मंडे को उठाने का अभी मेरे नहीं हाथ में नहीं, पैसे नहीं है मंडे को देखिए, उठाऊँ। अगर ये चीज़ें आपने करनी है ना उठाने के लिए, तो इसको एक्यूमुलेशन में रखिएगा, समझे। यानी कुछ कुछ पॉइंट, अगर आपके पास 1000 है या 50,000 पे है, नहीं तो उसको। ट्रेडिंग की निकाल निकाल के बेचने वाली है, बस कुछ अर्से के लिए उठा के फिर बेचने के मूड में था। नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा सेटअप है अभी अभी के लिए, क्योंकि ये हायर लोज पे आया ना, हमारी डिमांड हमारी उसमें है ना, हमारे कोरस के अंदर भी आ चुका है, ये हायर लोज पे आ गया, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से ट्रेंड लेंगे भी तो काउंटर ट्रेंड तो मिल ही जाएगी। अच्छा, ये कौन सा ट्रेंड है? ये हमारा बेयरिश ट्रेंड है। ठीक है। होता क्या है, बेसिकली चीज़ें हमें लोअर सब हाई पता। लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, होता क्या है, चीज़ें हमें सब पता होती हैं, और एक भाई साहब आए तो उन्होंने पता है आपको, उन्होंने पता है क्या बोला, कि ये जो है ना ये पैटर्न है। मैंने कहा सर ये पैटर्न नहीं, ये जो है ना ये इसको कहते हैं ट्रेंड। पैटर्न एक अलग चीज़ होती है। तो पैटर्न तो आप ड्रॉ करते हैं। हाँ, तो अब वही चीज़ है ना, समझा हुआ है बंदे ने, सीखा हुआ है अच्छे से, जो है ना डायग्राम भी भेज रहा है, सब कुछ भेज रहा है, फिर वो हरकतें कर रहा है, लिख रहा है सर ये पैटर्न। फिर मैंने इनको समझाया सर ये पैटर्न नहीं है, इसको कहते हैं ट्रेंड। ट्रेंड एक अलग चीज़ होती है, यानी वो वेव होता है, एक रास्ता होता है कि यार इस तरीके से जा रहे हैं, और फिर उसी के अंदर आपने गहराइयों में घुसना होता है कि हायर लोज बन रहे हैं या किस तरीके का, जिस तरीके का ट्रेंड हो उस तरीके से उसमें हायर लोज या हायर लो बन रहे होंगे, इस तरीके से। ट्रेंड अलग चीज़ होता है, वो मैंने बोला पैटर्न ये अलग बात है चीज़ ना, होता वो लोग कहते हैं ना, वो बहर बहर का मतलब जो समंदर है वो अरबी में है। दरिया हाँ, तो होता नहीं वही, है, समंदर ही होता है। मेरा बिल्कुल कहने का बिल्कुल। मतलब अरबी में जिसमें जो है कश्ती चले या जहाज पानी का जहाज चले उसको बहर कहते हैं, यानी समंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर फेजेस भी आते हैं हर ट्रेंड के अंदर ना, तो कितने कितने फेजेस होते हैं? ट्रेंड में कितने फीसद होते जी। हैं? आई थिंक 3 और 5। 3, 5 नहीं होते। 3 वाला अच्छा, सवाल आप, और जवाब सही आपका। अच्छा, कौन कौन से होते हैं? दूसरी क्लास में नहीं आए थे ना मेरे ख्याल से आप? आए थे? आया था। हाँ सर, आप आए थे। पहले में नहीं था, रिव्यू कराया था आपने बढ़िया। जी जी। एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं नहीं और नहीं। एक पार्टिसिपेशन, इसी की बात कर रहे हैं आप? जी जी, 3 फेजेस। अच्छा, जिस टाइम मैं बता रहा होता ना वो नोट आउट कर लिया करें, मोटी मोटी चीज़ें तो नोट आउट करनी पड़ेंगी, करिए वो क्योंकि इसको हाँ इस करना टाइम, होगा। हाँ इस टाइम ना, क्योंकि वो पीडीएफ वगैरह मैंने नहीं बनाई, क्योंकि अभी मेरी कज़न के जो ना एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसको मैंने दिया हुआ है, वो सारा कुछ पेपर्स पे लिख के दिए हैं, वो खुद बनाएगी। हाँ, लेक्चर टाइम रिकॉर्डेड करने के लिए अभी टाइम नहीं मिल रहा। मैंने बोला जब क्लासें लेता रहूँगा तो उसी के दौरान इसको जो है ना मैं सेव कर लूँगा रिकॉर्डेड को। तो एक काम करें ना, हम्म। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो बनाते हैं जहाँ पे, हम्म। उसमें रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन आता है। सही सही। जब मुझे मिलें किसी दिन तो बात कर लें, मैं ठीक है। बताता हूँ आपको, मैं भी देखूँगा कि कैसे करना है। हाँ, वो शायद आप इसीलिए करके तो मैंने ये देखें। पहला पेज ही ऐसे रखा था, सपोर्टिंग के लिए मुझे टीम भी तो चाहिए, सारी बातें, हर काम तो मुझे भी नहीं आ सकता ना। मुझे तो जस्ट इसका पता है, नॉलेज है इसके बारे में, बाकी चीज़ें मुझे नहीं आती, तो वो आप लोग सिखाएंगे, तो ये मिल बांट के काम करेंगे तो फिर आगे हम चल पाएंगे एक तरह से। अगर मैं कोई चीज़ बाय कर रहा हूँ आपको भी बताऊँगा, फिर नफ़ा नुकसान साथ में होगा। कोई आपको समझ में आ रही होती है, ऐसे स्टूडेंट होते हैं फिर वो स्क्रिप्ट बता रहे होते हैं। सही सही सही। अच्छा, 3 फेजेस होते हैं, एक्यूमुलेशन फेज, और जो नीचे की साइड पे बनना होता है बुलिश ट्रेंड के अंदर, फिर बीच का आता है पार्टिसिपेशन फेज। सेम ऐसे ही बेरिश के अंदर बीच वाला जो पॉइंट फेज है, बेरिश का भी वही होता है, बुलिश का भी वही होता है।
बस उलट हो जाते हैं तो वो बुलिश और बेरिश के अंदर, बुलिश में जो बनता है नीचे बॉटम पे वो बनता है एक्यूमुलेशन, और ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, और बेरिश के अंदर ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है और नीचे जाके वो अपना एक्यूमुलेशन अगेन से स्टार्ट करता है, ताकि दूसरा ट्रेंड शुरू हो जाता है अगेन से। अच्छा ये हो गया। फिर अभी दूसरी क्लास का आप थोड़ा सा दे दें कि वो कैंडलों का, सिंगल कैंडल समझ में आ गई। यहाँ पे मुझे कोई हैमर ढूंढ के दिखाएं आप, बॉटम पे, मतलब ये बॉटम पे, बॉटम पे, हाई लो पे। तो वो तो आप हमारी शो में ऊपर दिखा। ऐसा भी तो नहीं ना बंदा क्लास दे दे उसके बाद पूछे नहीं स्टूडेंट से सर क्या हुआ, खैरियत, तो समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं नहीं, आ अच्छी बात है। रहा। हाँ तो मतलब ये है अगले बंदे को अल्फ़ाबेट समझ में नहीं आई, KG 1 समझ में नहीं आया, आप उठा के उसको 5वीं जमात में भेज रहे हैं, तो मज़ा नहीं आएगा। सही जब बात। उसकी बुनियाद अच्छी होगी ना, तो आप उसको 10वीं में शिफ्ट करवा दें, वो FSC वाले को भी मार देगा इंशाल्लाह। ये भी भाई हैमर, हैमर। हैमर। नहीं, ठीक है यहाँ भाई। सारी इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है इसके अंदर। डेली का खोलेंगे ना, उसमें आ जाएंगी, डेली के वाले, डेली वाले में आ जाएंगी। नीचे जाए, नीचे 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 नीचे, Day 1 वाले को फेवरेट कर दें आप। ये बनी हुई है आपकी रेड कैंडल के बराबर में बिल्कुल, ये बड़ी सी रेड कैंडल दिख रही है आपको? ये वाली क्या सर? नहीं नहीं, इस लेफ्ट हैंड पे ये वाली देखें, क्या? बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे दीजिए। तब हाँ एक तो ये बनी हुई है बेरी मतलब रेड कलर की, लेकिन आप इसको जो है ना, कलर वैल्यू नहीं रखता। अच्छा अच्छा। हाँ कलर वैल्यू नहीं रखता, इससे थोड़ी आगे, आगे आगे, जहाँ पे 3 मारू बुजू बने थे उसके राइट हैंड पे आ जाए, राइट हैंड पे, लेफ्ट में नहीं। ये वाली, ये नहीं नहीं वाली, नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये वाली, ये मारू बुजू हैं ऊपर। ये वाली। ये मारा बुजू आ गया, ये भी। अच्छा यहाँ पे हैंगिंग मैन बना हुआ है टॉप पे, वो मुझे दिखा दें, मुझे तो दिख रहा है आपके हायर हाइस पे। जी हाँ हाँ यही ये बेशक। हैंगिंग मैन, हाँ हैंगिंग मैन, उसके बाद फिर जो है आपका इन्वर्टेड हैमर है, फिर एक मारू बुजू ने उसको जो है इंगल्फ कर दिया। अब देखें इन्वर्टेड हैमर ग्रीन कैंडल जो आपकी ना वो वाली है, और फिर जब मारू बुजू ने उसको इंगल्फ कर लिया तो ये डबल पैटर्न भी बन गया। सिंगल पैटर्न तो वो खुद था, जब दूसरी कैंडल क्लोज हो गई तो उसने डबल पैटर्न भी मुकम्मल कर दिया। अब 3 कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, तो फिर वो आगे देखें, दो सही है। दो कैंडलें हैं, एक आपका हैंगिंग मैन बना हुआ है, इसी कैंडल मारू बुजू की बात कर रहा हूँ मैं, देख चलते जाएँ ठीक है। तो हैंगिंग मैन और एक ग्रीन कलर की आपकी हैमर टाइप बनी हुई है कैंडल, जिसके नीचे भी विके ऊपर भी विके, फिर उनके बाद फिर अगेन मारू बुजू बनाए, जो इन दोनों को कवर कर चुका है, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में आ गया। यहीं पे आपकी देखें स्टोरी शुरू हो गई। सिंगल कैंडलस्टिक ने पहले बता दिया, अगर आपने एंट्री वहाँ पे नहीं ली थी शॉर्ट की, तो फिर आप दो जो इंगल्फ हो गई डबल कैंडलस्टिक देख सकते थे। आपने अगर वहाँ पे भी नहीं ली, फिर अगेन तीसरा जब चैप्टर बना, यानी 3 कैंडल्स, यानी पिछली 2 कैंडलों को तीसरी बड़ी कैंडल है वो खा गई, तो आप उसको तो देखते कितनी इंडिकेशन है आपको मिल गई कि ऐसा कुछ होने वाला है। और बन भी आपका कहाँ पे रहा है, हायर हाइस पे बन रहा है। आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ ये चीज़ें। अच्छा अभी आज का जो टॉपिक है ना, मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से मुझे होस्ट कर दें, अपनी स्क्रीन हटा दें।